मीरा रोड में सनसनीखेज हमला, एटीएस जांच में शामिल, कलमा पढ़ने का दबाव, आरोप पर हिंदू संगठनों का फूटा गुस्सा। मीरा रोड के नया नगर इलाके में सुरक्षा रक्षकों पर हुए चाकू हमले ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। घटना में घायल सुरक्षा रक्षकों से मिलने भाजपा नेता किरीट सोमैया बोकाहाट अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों का हालचाल जाना। उन्होंने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जांच के दौरान बड़ा खुलासा तब हुआ जब मुख्य आरोपी जैब जुबेर अंसारी के घर से कथित रूप से आईएसआईएस का उल्लेख वाली हस्तलिखित नोट बरामद होने की बात सामने आई। इसके बाद आतंकवाद विरोधी दस्ता भी सक्रिय हो गया है और संभावित आतंकी कनेक्शन की गहन जांच की जा रही है। इसी बीच सामने आए आरोपों के अनुसार पीड़ित पर धार्मिक शब्द कलमा पढ़ने का दबाव बनाया गया और मना करने पर जानलेवा हमला किया गया, जिसने पूरे इलाके को और भी गंभीर बना दिया। इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के संयुक्त महामंत्री बीएल भारद्वाज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि समाज में भय और विभाजन फैलाने की साजिश का संकेत। ऐसे कृत्यों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, एटीएस द्वारा निष्पक्ष और तेज जांच हो, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और अन्य संगठनों ने भी सड़कों पर उतरकर कड़ी कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और नागरिकों से अपील है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल। अभी यहाँ पर जो मीरा रोड में नया नगर जिहाद नया जो षड्यंत्र शुरू हुआ है कि पूरे नया नगर में हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वार किया जाता है, धमकियां दी जाती है। इसी प्रकार से ये दोनों जो सुरक्षा कर्मियों को कलमा पढ़ने को कह के जो जैब जुबेर ने जो वार किया है, अभी हॉस्पिटल में मेरी परिवार, उनका बेटा परवेज डॉक्टर से चर्चा हुई। जो वार करने वालों को पूरी ट्रेनिंग दी, कैसे वार करना, कैसे जान लेना, ये तो तुरंत हॉस्पिटल ट्रीटमेंट मिल गई। उसके कारण अब तबियत रीजनेबल है। लेकिन मैं इन सब जो जिहादी लोग हैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ। आपने देखा नासिक में कॉरपोरेट जिहाद अपराधी कौन, दानिश और तौसीफ, अमरावती में कोचिंग क्लास जिहाद आरोपी अयान अहमद, अग्रीबाड़ा में टेलीकम्युनिकेशन जिहाद आरोपी अशरफ सिद्दीकी, घाटकोपर में छोटे बच्चियों के संबंध में जिहाद आरोपी फिरोज इकबाल, और यहाँ पर जय जुबेर, देवेंद्र फडणवीस सरकार, ये सब जिहादियों के पीछे। और इसके पीछे जो फंडिंग हो रहा है ये मालेगांव से ऑपरेट हो रहा है। आपको ध्यान में होगा नवंबर 2024 में हमने वोट जिहाद फंडिंग घोटाला एक्सपोज किया था। तब सिराज मोहम्मद ने जो 13 बेनामी अकाउंट खोले थे, 2178 करोड़ पैसे इकट्ठे हुए। उसमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का एक रिपोर्ट है 389 करोड़ इस प्रकार की एक्टिविटीज के लिए खर्च किया जा रहा है। इन सब को पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया जाएगा। ओके सर, हमने देखा कि घाटकोपर में आप रात भर रुके थे, आज आप नया नगर मीरा रोड आए हैं, तो क्या यहाँ पे आप पुलिस से मुलाकात करेंगे? सर समोर बघा, अभी हम जहाँ पर यह घटना हुई थी वहां जाएंगे। उसके बाद में पुलिस स्टेशन पे पुलिस के साथ डिटेल डिस्कशन हुआ। कल घाटकोपर में जो हुआ था वो भी बहुत गंदा नाटक था, और वहां के दो पुलिस ऑफिसर ने जो 2 छोटी बच्ची के साथ रेप किया गया, वो जो आरोपी है फिरोज इकबाल, उसके कहने पर वहां के 2 अधिकारी ने वो जो पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों को जेल में डाल दिया था। कल रात को 3:30 बजे तक परिवार के साथ हमें घाटकोपर बैठना पड़ा था। आखिर में पुलिस कमिश्नर ने, देवेंद्र भारती ने, ये पूरी जांच अभी ज्वाइंट कमिश्नर लक्ष्मी गौतम उनके हाथ में दे दिए, और वहां का जो पुलिस अधिकारी जो बदमाश था वो
छुट्टी पे भेज दिया गया है। ये आग्रह है कि जिस तरह से सूरत में देखा होगा, जिस तरह से जिहादी मानसिकता वालों को निकाल के सरकार ने कानून कुछ अपने सनातनियों के हवाले किया और सनातनी उसका बराबर हिसाब किताब लेते हुए रोड मार्च निकाले थप्पड़ देते हुए, इसी तरह से ऐसे जिहादियों को हमारे हवाले करना चाहिए और हम भी इनको ऐसी सबक सिखाएं कि ऐसी कोई हरकत करने के लिए 10 से 20 बार सोचे। जिस तरह से आपने देखा होगा अभी एक कांड हुआ TCS का और इसमें इम्तियाज जलील खान का बयान आता है कि कल वो मिल के आया। तो मेरा आपके माध्यम से ये है कि कोई किसी के ऊपर अगर गुनाह अगर दाखिल होता है तो उसको बचाने वाला, उसको शरण देने वाला भी उतना ही अपराधी होता है। तो ऐसे इम्तियाज जलील खान के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे जो जिस तरह का जहर उगल रहे हैं जिहादी, ये न उगले। जिस तरह से हमारे सनातनी के ऊपर आत्मघात हमला हुआ है, ऐसा दूसरा कोई हमला करने का ख्वाबों में न सोचे। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी वर्कआउट हॉस्पिटल में जो राजकुमार मिश्रा जी इसके ऊपर कलमा पढ़वा के मारा गया था, परवाना पढ़ने के कारण मारा गया था, वो वहाँ पे भर्ती थे। मैं ऊपर, पुलिस प्रशासन जाने नहीं दिया मुझे। मैं नीचे आया, फिर बेल भारद्वाज भैया को कॉल किया तो उन्होंने बोला पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पे कंप्लेन कराओ। मैंने कंप्लेन, यहाँ पे कंप्लेन का प्रोसेस चालू था। फिर कल हम लोग आके प्रशासन सब किए, पुलिस ने सहयोग देने की वादा किया और दिया भी, जहाँ तक मुझे लगता है। क्या है कि उसके बाद आज केस भैया जी आया यहाँ पे, वहाँ पे एक मिला उनसे कि उसे सख्त से सख्त आजीवन कारावास की सजा दी जाए और ऐसा नया नगर में कभी इंसिडेंस हो तो उसे डायरेक्ट फांसी या गोली एनकाउंटर करने की डिमांड मांगते हैं हम लोग। एनकाउंटर किया जाए उसका, सबसे पहले एनकाउंटर किया जाए उसका पुलिस प्रशासन द्वारा, नहीं एनकाउंटर होता है। आज आप यहाँ पे आए हैं, आप लोगों की क्या मांग है, प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं और अगर प्रशासन ने सही काम नहीं किया तो आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? जैसे कि आपको पता हुआ कलमा ना पढ़ने पे चाकू से वार किया गया है, तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं कि ये पहलगाम पाकिस्तान या कश्मीर नहीं है, ये महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, और ऐसा किसी भी कृत्य को यहाँ सह के नहीं लिया जाएगा। वैसा जैसा जो रहेगा उसको वैसा उत्तर देने हिंदू समाज